कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ने के बारे में बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, वो गलत फहमी का शिकार हैं। तो इस हवाले से कोशिश करूँगा ये वीडियो जितनी मुख्तसर हो सके, लेकिन अहम पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मेरे लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे दिन ना दिखाए। इर्द गिर्द हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको हम कुछ मसले बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारे नॉलेज में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर एक बात अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि जो शख्स ज़मीन के ऊपर सजदा करने पर कादिर है, ऐसे शख्स की नमाज कुर्सी के ऊपर नहीं होती। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो बंदा ज़मीन के ऊपर बैठकर सजदा कर सकता है ज़मीन के ऊपर, ऐसा शख्स कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़े, इसकी नमाज नहीं होती। कुर्सी पर उसी सूरत में नमाज होगी जब इतनी तकलीफ़ बढ़ चुकी हुई है कि वो ज़मीन पर बैठ नहीं सकता या सजदा ज़मीन पर नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसान कुर्सी के ऊपर बैठ सकता है। और दूसरी बात यह है कि बड़ा अहम मसला है कि मैं बाजमात नमाज की बात करने लगा हूँ। बाजमात के दौरान कुर्सी के जो पाँव हैं, 2 अगले पाँव होते हैं और 2 पिछले पाँव होते हैं। वो जो पिछले पाँव हैं वो लोगों की सफ़ के बराबर हमने करना है, लोगों के पाँव के बराबर हमने करना है। इस तरह नहीं करना। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो ऐसे करते हैं कि वो अपने जो पाँव हैं ना, अपने पाँव वो सफ़ के बराबर करते हैं। ऐसी सूरत हाल में कुर्सी पीछे चली जाती है। जब वो पीछे चली जाती है ना, तो उसके 2 नुकसानात हैं। एक तो आपके पाँव और आपके घुटने वो तो लोगों के बराबर होंगे, लेकिन आपका जो धड़ है ना वो सबसे पीछे चला जाएगा। जो जिस्म का अहम और अक्सर हिस्सा है वो पीछे चला जाएगा, जो मुनासिब नहीं। और दूसरी इसके अंदर का बात ये है कि जो आपके पीछे सफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ने वाला है ना, जो पूरी सफ़ है, पूरी सफ़ ठीक बनेगी, लेकिन आपके पीछे वाला बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुर्सी जो है उसकी 2 टांगें वो पीछे की तरफ निकली होंगी। तो इस चीज़ से हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि हम कुर्सी को इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है बड़ा अहम मसला है वो ये है कि जो इंसान रुकू करने लगा है कुर्सी के ऊपर, वो किस तरह रुकू करेगा। मिसाल के तौर पर उसको चाहिए कि वो अपनी रानों के ऊपर हाथ रखे या अपने जो घुटने हैं ना उसको मजबूती से पकड़े। तो इस हवाले से सुन लीजिए कि उसका काम है कि वो अपने घुटनों को मजबूती से पकड़े। जैसे हम रुकू करते हुए मजबूती से पकड़ने से मुराद ये है कि घुटनों के ऊपर हाथ रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कहेंगे कि रानों के ऊपर रखो, लेकिन घुटने पर रखना ज़रूरी है, ताकि मतलब जितनी रुकू के अंदर हम कहाँ हाथ रखते हैं, यकीनी तौर पर घुटनों पे रखते हैं ना, तो उसी के ऊपर हम रखेंगे ताकि हम असली जो हयात है, असली जो हालत है उसके साथ हमारी मुशाबत हो जाए। और कोशिश करें रुकू के बाद हम खड़े हों तो हम ऐसे हाथ लटका लेते हैं। जब हम ऐसे हाथ साइड पे लटका लेते हैं तो अगर हम इस दौरान कुर्सी पे बैठे हुए जो शख्स नमाज पढ़ रहा है उसको भी चाहिए कि वो जब उठे तो हाथ साइड पे ऐसे लटका ले, ताकि इसकी मुशाबत जो है वो उसके साथ हो जाए जो उसकी असली हालत है। लेकिन बाज़ औक़ात साइडों पे भी कुर्सियाँ लगी होती हैं, ये लोग बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं, अगर साइड पे लटकाएगा तो उनको तकलीफ़ होगी या उनकी नमाज के अंदर खलल आएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो ऐसा ना करे। और अब मैं आपके सामने ना सबसे अहम मसला जो है वो पेश करने लगा हूँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गलतफ़हमी का शिकार हैं। आपने देखा होगा मसाजिद के अंदर अक्सर ऐसी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं जिसके सामने फट्टी लगी होती है, यानी फट्टी सामने लगी हुई है, लकड़ी लगी हुई है और वो कुर्सी जो है उसके ऊपर नमाज़ पढ़ी जा रही है। और वो किस लिए रखवाई जाती है? वो इसलिए रखवाई जाती है कि उसके ऊपर सजदा किया जा सके। तो इस हवाले से याद रखिएगा, इस कुर्सी के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उसके लिए मैं आपको चंद अहादीस बयान करता हूँ और मसला आपके सामने बयान करता हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर देखिए, मोजम तिबरानी, कबीर तिबरानी की जो हदीस है उसके अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ की अयादत के लिए गए। जब उसकी अयादत के लिए वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि वो शख्स जो है, वो सहाबी जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो नमाज़ कैसे पढ़ रहे हैं कि वो सजदा कर रहे थे, सामने एक लकड़ी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर सजदा कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या कर रहे हो, इसको हटा दो। तो उसको उन्होंने नमाज के दौरान ही सोचा कि शायद मैं उसको सख्त चीज़ थी, मैं कोई नरम चीज़ रख लूँ। तो उन्होंने नरम चीज़ तकिया पकड़ के सामने रखा, उस पर सजदा किया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसको भी हटा दो, और उसको भी हटा दिया गया। अब जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम ज़मीन के ऊपर सजदा करने पर कादिर हो तो क्या करो, उसके ऊपर सजदा करो, और अगर उसके ऊपर कादिर नहीं हो तो इशारे से नमाज़ पढ़ो। इशारे से नमाज़ पढ़ने का कहा। और अगला हुक्म क्या दिया, अपने जो सजदे हैं
ان को रुकू से पस्त रखो। इसी तरह एक दूसरी हदीस है, वो है जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ की इयादत के लिए गए, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो तकिए के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है। तो आपने वो तकिया पकड़ा और साइड पर फेंक दिया। उसने सोचा शायद तकिया नहीं कोई और चीज़ रखनी थी, तो पास लकड़ी पड़ी हुई थी, उसने वो लकड़ी पकड़ी और अपने सामने रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी पकड़ा और उसको भी साइड पर कर दिया। जब उसको साइड पे कर दिया, नमाज पढ़ी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन के ऊपर सजदा करो, और अगर तुम ज़मीन के ऊपर सजदा करने पर कादिर नहीं हो तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तुम इशारा करो, ठीक है। और इशारे के अंदर क्या करना है, अपने सजदों को अपने रुकू से ज़्यादा पस्त करना है, यानी रुकू और सजदा इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क करना है। रुकू, अब फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हो, तो आप रुकू में थोड़ा जाओ और सजदे में थोड़ा ज़्यादा चले जाओ, ये तरीका होगा, जिससे हमें ये समझ आती है कि लकड़ी के ऊपर सजदा नहीं करना। और आज हमारे सामने ये जो फट्टी पड़ी होती है, ये जो सामने तख्ती लगी होती है जिसके ऊपर सजदा किया जा रहा होता है, तो उस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं है, और बिल्कुल ही नहीं है। तीसरे नंबर पर मैं आपके सामने जो बात पेश करना चाहता हूँ वो ये है, सामने फट्टी लगी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सोचिए कि अगर कोई शख्स सजदा उससे भी ज़्यादा नीचे कर सकता है, उससे भी ज़्यादा झुक सकता है, तो फट्टी उसको झुकने तो नहीं देगी। हालांकि सजदे के अंदर तो मैक्सिमम जितना नीचे जाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उतना जाना चाहिए, तो फट्टी की रोक की वजह से हम उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, ये भी एक वजह है। तो इसलिए इसके ऊपर सजदा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के ऊपर मना फरमाया। ये दोनों हदीसें मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। और इसके अंदर एक आखिरी बात जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये है, दूसरी कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी, जो दूसरी है। अब वो जो दूसरी कुर्सी है नॉर्मल, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, आगे फट्टी नहीं लगी होती, इसका सजदा कैसे करना है, ये बड़ा अहम मसला है। कुछ लोग क्या करते हैं, रुकू किया, घुटनों के ऊपर हाथ रख के जब सजदा करते हैं तो ऐसे आगे हाथ कर देते हैं और ऐसे सजदा कर देते हैं। इससे बेहतर है कि इंसान अपने रानों के ऊपर हाथ रख के ही सजदा करे, ठीक है। रुकू के लिए थोड़ा, सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुक जाए। ये इसका अपने रानों के ऊपर हाथ रखना क्यों ज़रूरी है, ऐसे आगे वो क्यों नहीं करेगा हवा के अंदर, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में अपने हाथों को टिकाने का हुक्म दिया ज़मीन के ऊपर। अब चलो वो ज़मीन पर तो टिका नहीं सकता, तो कम से कम उस चीज़ के ऊपर तो टिका दे अपने, ये जो टांगे हैं जो ज़मीन के साथ अटैच हैं, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं, ज़मीन के साथ मुत्तसिल हैं और लगी हुई हैं, तो कम से कम असली चीज़ के ऊपर उसके हाथ नहीं टिक रहे, तो खलीफा के ऊपर तो टिक रहे हैं ना, जो ज़मीन के साथ जाकर लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो मतलब ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बिछाने से मना फरमाया है, ठीक है। वो एक हदीस है ना, कुत्ते की तरह अपने हाथों को बिछाना नहीं है। ये मर्द जो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपनी जो कोहनी होती हैं ये अपने जिस्म से जुदा रखते हैं और थोड़ा-सा अलग रखते हैं, उठाकर रखते हैं। और तीसरा मसला इसके अंदर ये आ जाता है कि अगर हम हाथ आगे करेंगे ना, तो सजदा जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा जो असली सर है ना, जो मेन चीज़ है, वो अल्लाह के सामने जब झुकी होती है तो वो सबसे आगे होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हाथ हमारे आगे हो जाएंगे और सजदा हमारा यहाँ पर हो रहा होगा। तो ये चंद अहम बातें हैं जो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने से मुताल्लिक़ हैं। इसको समझें ताकि हमारी जो नमाज और जो मेहनत है ना, वो रायगान